आप खिलवाड़ करते हो, इसीलिए ही देश आपको अभी सजा दे रहा है। इंडी गठबंधन का सारे दल आज हिंदू को डेंगू, मलेरिया, एड्स बोल रहा है। मैं दिल से चाहता हूँ कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट निकाले और क्लियरली बोले कि वी डोंट एंडोर्स ऑल दिस थिंग। मोदी जी तो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं किसी को पैसा खाने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा न खाने दूंगा। अपने जो काम करते हो, देश को साथ जो आप खिलवाड़ करते हो, इसीलिए ही देश आपको अभी सजा दे रहा है। सर, आज आप छत्तीसगढ़ आए, आपने सूरजपुर में, बेमेतरा में कई सभाएं की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किन मुद्दों को लेकर आपने छत्तीसगढ़? देखिए, मेरा तो सिंपल बात है, छत्तीसगढ़ को माँ धरती ने सब कुछ दिया है। आप छत्तीसगढ़ माइनिंग में, खनन में, फॉरेस्ट कवरेज में, आज छत्तीसगढ़ देश का एक विकसित प्रदेश बन सकता है। लेकिन भूपेश बघेल जी का जो स्कीम्स है, जो नीति है, जो काम करने का तरीका है, उसका कारण आज छत्तीसगढ़ का जीडीपी असम से भी कम हो गया है। हालांकि असम में इतना संसाधन नहीं है, छत्तीसगढ़ का जो लैंड है उससे असम हाफ है। छत्तीसगढ़ से जो माइन है, मिनरल्स है, असम में उसमें हाफ भी नहीं है, 50% भी नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल जी का नीति का कारण छत्तीसगढ़ पीछे हो चुका है और इतना तक चला गया कि अभी बेरोजगार को भी भत्ता देने का काम शुरू किया। मतलब रोजगार मैं नहीं दे सकता हूँ, उन्होंने ये खुला आम बोल दिया कि रोजगार नहीं है तो आप बेरोजगार भत्ता लो। तो ये छत्तीसगढ़ हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा छत्तीसगढ़ चाहिए जो देश को नेतृत्व दे, इकोनॉमी में, अपना इतिहास, अपना संस्कृति को लेकर छत्तीसगढ़ का उत्थान हो, नवजागरण हो। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि भूपेश बघेल जी को जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को एक बार छत्तीसगढ़ का जनता के लिए काम करने का अमृतकाल में मौका देना चाहिए। सर, आज आपने सूरजपुर में भाषण के दौरान रेहान वाड्रा की बात की, सर आपने मदरसा की बात की। सर देखिए, जैसे असम में हमने मदरसा बंद किया और हमने बोला कि बेटियों को मेडिकल पढ़ना चाहिए, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए। आज असम में 1500 मेडिकल सीट है। आउट ऑफ 1500 सीट, 285 सीट में मेरा मुसलमान बेटा बेटियों पढ़ते हैं। तो हम एम्पावरमेंट का बात बोलता हूँ। अगर मदरसा में पढ़ता था ये 285 बेटा बेटियों तो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था। तो इसीलिए आप तुष्टीकरण मत करो, लोगों को सिखाओ, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाओ। राजनेता का वही धर्म है। तो मैंने इसी का ही बात जिक्र किया। आज छत्तीसगढ़ में जैसे खुला आम धर्मांतरण हो रहा है, देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो ईसाई समाज को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करो। हम हमेशा असम में स्पीच में बोलता हूँ, जो शिक्षित लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, अगर वो डिसाइड करता है मैं ईसाई बनूंगा, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसका गरीब जिसका घर में गरीबीपन पल रहा है, उनको आप मेडिकल का कुछ दिखा के, शिक्षा का कुछ दिखा के कन्वर्सन करना एक पाप है। लेकिन अगर मैं आज इस्लाम बन सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन बन सकता हूँ, बिकॉज आई कैन टेक डिसीजन ऑफ माई ओन, उसमें मैं कोई आपत्ति नहीं करता हूँ। लेकिन ये देश में गरीबों का धर्मांतरण बंद होना चाहिए। सर, सीएम बघेल तो क्लेम करते हैं कि जितने ज़्यादा चर्च फॉर्मर सीएम रमन सिंह की गवर्नमेंट में बने, उतने तो कभी नहीं बने। सबसे ज़्यादा तो धर्मांतरण ये सब बीजेपी में हुआ। ये रमन सिंह का दिन में हुआ, बघेल जी का दिन में हुआ, ये मेजरमेंट का बात नहीं है। अगर रमन सिंह जी का समय में हुआ, मेरा पता नहीं है, आपका समय में कानून लेके इसको बंद कीजिए। ये एकदम सिंपल बात है ना। अगर आपको लगता है कि रमन सिंह जी का समय में कुछ हुआ है जो आप भी इसको अच्छा नहीं मानते हो, तो आपका तो विधानसभा में फुल मेजोरिटी है, आप जाके क्यों बंद नहीं करते हो? जब आप बंद नहीं करते हो, तब मुझको यही मानना पड़ेगा
कि आप ये बात जस्टिफाई करने के लिए बोलते हो, बाकी कुछ कारण के लिए नहीं बोलते। आपका दिल से ये आवाज, आपका दिल का आवाज ये नहीं है। अगर कहीं में आपको बुराई देखता है, आप सीधा जाके प्रहार करो ना बुराई का ऊपर। कौन किया है? आज जैसे आप लोग मुझको मणिपुर का बारे में क्वेश्चन पूछते हो, मैं नहीं बोलता हूँ 2012 में कांग्रेस का समय में 2500 लोग मारा था, कि इसलिए एक भी जीवन जाना दुख का बात है, वो जस्टिफाइंग का बात नहीं है। तो देश में ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें गरीबों का धर्मांतरकरण बंद होना चाहिए। जब आप एक शिक्षित हो जाते हैं, आप +2 पढ़ते हो, डिग्री पढ़ते हो, आप अपना डिसीजन बिना इंड्यूसमेंट आप ले सकते हैं, तब आपको जरूर धर्मांतरकरण का अधिकार है। तो ये सब मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, समाज का मुद्दा है, और ये सब मुद्दा खोल के बोलना भी चाहिए, नहीं तो रुक जाते हैं कहीं ना कभी। सर, आपने बाबर की बात की, क्या आपको लगता है कि रोहिंग्या और यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा बसावट हो गई? देखिए, छत्तीसगढ़ ऐसा है, अभी हमने काल परसों एक केस एनआईए को दिया हूँ। पहले तो असम में घुसपैठी आते थे, अभी घुसपैठी त्रिपुरा असम होते हुए मेन लैंड तक आना शुरू कर दिया, और वो लोग आके फिर नेटिव किसी को शादी करके धीरे 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 स्टेबिलाइज हो जाता है। तो आसाम वो दौर से गुजर चुका है। तो इसीलिए मैं भारत का बाकी प्रदेशवासियों को निवेदन करूंगा कि आसाम का दिल में जो दुख है आज, ये दूसरा प्रदेश में होना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या आना शुरू हुआ है, जो भी उपाय से अभी बंद करिए, नहीं तो जो उनका लेवल ऑफ बर्ड है 10:2, 12:2, और डेमोग्राफी चेंज होने में समय नहीं लगता है, तो इसको आइडेंटिफाई करो, कैंप है कैंप में ले जाओ। लेकिन अपना बीच में अगर एक बार घुस गया, निकालना मुश्किल है। तो ये वो बात छत्तीसगढ़ का लोगों का मैंने ध्यान आकर्षित किया। सिद्धांत तो छत्तीसगढ़ का लोग ही लेगा, लेकिन हम एक पीड़ित प्रदेश है, तो इसीलिए हमारा दुख का बाद हमने यहाँ रखा। बाबर की बात करें, बाबर तो हकीकत है, बाबर ने राम मंदिर को ध्वंस किया था, समाज जीवन को ध्वंस किया है। आज भी कोई बाबर है नया युग का, तो उनका खिलाफ हमें, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको नजर रखना चाहिए नया दिन का बाबर का ऊपर। इसलिए बाबर होने से हिंदू मुसलमान का भी भाईचारा खत्म हो जाते हैं। ना हमें मंदिर को ध्वंस करना है, ना हमें मस्जिद को ध्वंस करना है। तो इसीलिए बाबर समाज में नहीं आना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर। टीएस सिंहदेव आपके मित्र, आपने बात की, आप कांग्रेस में थे, बीजेपी में आके सीएम बने, और यहाँ पे 2.5 साल के बाद वो सीएम नहीं बन पाए, ऐसी चर्चा मीडिया में। देखिए, 2.5 साल का बाद टीएस सिंहदेव को सीएम बनना था, नहीं बना, ठीक है। शायद गांधी फैमिली को पूजा करने में इनका कुछ कमियां रह गया, लेकिन आगे जाके ये 1.5 महीना के लिए वो डेप्यूटी सीएम क्यों बना? एक तो प्रतिष्ठा का बात होता है, तो इसीलिए वो मेरा मित्र है, लेकिन मैं थोड़ा दुखी हूँ कि उसको 1.5 महीना का डेप्यूटी सीएम पद लेना नहीं चाहिए था। नहीं, मैंने यही क्वेश्चन किया, मैं कोई किसी का रिलीजियस फेथ को क्वेश्चन नहीं किया हूँ। मैं इतना ही बोला हूँ कि इंडी गठबंधन का सारे दल आज हिंदू को डेंगू, मलेरिया, एड्स बोल रहा है। मैं दिल से चाहता हूँ कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट निकाले और क्लियरली बोले कि वी डोंट एंडोर्स ऑल दिस थिंग, और आगे बोलेगा तो हम आपका साथ संबंध नहीं रखूंगा। तो ये इतना तो हम आशा कर ही सकता हूं ना। उनका फेथ क्या है उसमें मुझको पढ़ना नहीं है, वो उनका मामला है। लेकिन जो देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी का ऊपर आक्रमण होता है, और आक्रमण आपका गठबंधन या आपका दल का अंदर से ही होता है, तो आपका दल का मुखिया होने का नाते आपको एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए। सर, आपने काफी एलिगेशंस भी लगाए करप्शन को लेकर, घोटाला, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट घोटाला। देखिए, ये ईडी ने बहुत सारे रेड्स यहाँ किए, चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे लिकर स्कैम हो,
उसके बाद बघेल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो रेड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव नहीं, रेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव से ही तो होगा। बीजेपी नहीं, जरूर तो बीजेपी का डायरेक्टिव में ही होगा। मोदी जी तो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं किसी को पैसा खाने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा न खाने दूंगा। तो और किसका डायरेक्टिव में होना चाहिए? और ऐसा डायरेक्टिव देने का हिम्मत किसका है भारत में? खाली नरेंद्र मोदी का ही है कि मैं खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा। तो मोदी जी खाया भी नहीं और छत्तीसगढ़ में भी किसी को खाने नहीं देगा, असम में भी किसी को खाने नहीं देगा। तो ये उनका तो स्टैंड है, उसमें क्वेश्चन का क्या बात है? तो पॉलिटिकल मोटिव है उसके पीछे। पैसा तो मिला है ना, उसका बात तो पॉलिटिक्स नहीं रहा। अगर रेड हुआ, कुछ नहीं मिला और आप लोग भी बोलता है नहीं नहीं वो लोग ईमानदार है, उनका घर में रेड होना नाइंसाफी है, तो अलग बात है। क्या आप गारंटी से बोल सकते हैं उस व्यक्ति का ऊपर? और नकदी तो मिला ही है, तो उसका बाद ये पॉलिटिकल कहाँ रहा? तो भूपेश जी का एक साफ सभी है, ये सबको वो पैट्रोनाइज नहीं करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए लोग को सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। तो भूपेश जी ये लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, गलत